उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां सत्ता और विपक्ष के बीच का टकराव केवल बयानों की लड़ाई नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली एक निर्णायक जंग बन चुकी है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। जैसे जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो रही है, राजनीतिक दलों की चालें तेज हो गई है, तेवर और भी तीखे हो चुके हैं और शब्दों की तलवारें अब सीधे निशाने साध रही है। बीजेपी जहां अपने अब तक के शासनकाल को सुशासन, सुरक्षा और विकास के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे झूठे दावों और जनता के साथ धोखे का नाम दे रही है। ये सिर्फ चुनाव नहीं, विचारों की लड़ाई है। एक और काम का दावा, दूसरी ओर बदलाव का वादा। आखिर क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। अखिलेश पर हुई सवालों की बौछार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर एक बार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2027 की दस्तक नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियां के तेवर भी तीखे होते जा रहे हैं और भाषाओं में तल्खी बढ़ती जा रही है। इस बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति अब केवल झूठ और अफवाहों के सहारे खड़ी है। उनके पास न कोई ठोस नीति है, ना कोई विकास का रोड मैप और ना ही जनता के लिए कोई दीर्घकालिक योजना। उनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना रह गया है। उन्होंने बेहद तल्ख अंदाज में कहा है कि जब अखिलेश यादव की सरकार सत्ता में थी तब प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बदतर था। गौ तस्करी को खुला संरक्षण प्राप्त था, अवैध बुचड़खाने बिना रोक टोक के चल रहे थे और गौ माता को खुलेआम कटघरों में भेजा जा रहा था। उनका कहना है कि बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पूरे सिस्टम को जड़ से साफ करने का काम किया है और अब सपा को यही बात सबसे ज्यादा खटक रही है, क्योंकि उनके पुराने दोस्त जो इस पूरे रैकेट का हिस्सा थे अब कार्रवाई के डर से भूमिगत हो गए थे या सलाखों के पीछे हैं और पिछली बार की तरह देखा गया था कि किस तरीके से उनके सरकार में संरक्षण मिलता था। चौधरी यहीं नहीं रुके। उनका कहना है कि गोरखपुर में हाल ही में हुए गौ तस्करी के मामले में सरकार ने महज 24 घंटे के भीतर न केवल केस को सुलझाया बल्कि अपराधी को एनकाउंटर के जरिए गिरफ्तार भी कर लिया गया, जो इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी सरकार अपराध को लेकर कितना गंभीर है। वहीं उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब उनकी राजनीति सिर्फ ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित कर रह गई है। जी हां, इतने में ही सिमट गई है उनकी राजनीति, ऐसा उनका कहना है। जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता आज भी गांव-गांव जाकर जनता के बीच सेवा और विकास का संदेश पहुंचा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि राजनीति केवल आरोप प्रत्यारोपों और बयानों से नहीं चलती, उसे जमीनी स्तर पर काम करना पड़ता है। जनता ने बार बार बीजेपी को जिताकर ये साबित कर दिया है कि उन्हें किस पर भरोसा है और किसके हाथों में वो अपना भविष्य सुरक्षित मानते हैं। ये बातें न सिर्फ राजनीतिक बल्कि एक सीधा संदेश है कि अब जनता काम देखती है, केवल नाम नहीं। सपा पर जमकर बरसी बीजेपी। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा और राजनीतिक संस्कृति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि सपा की असली पहचान हमेशा से ही परिवारवाद, जातिवाद और अपराधियों को संरक्षण देने की रही है। उनका मानना है कि ये पार्टी कभी भी पूरे प्रदेश के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं रही, बल्कि इसके फैसले हमेशा सीमित वर्ग और खास समुदायों के हितों के लिए लिए जाते हैं। उनका तीखा हमला करते हुए कहा है कि जो खुद गुंडों और माफियाओं की सरकार चला चुके हों, उन्हें विकास और सुशासन की बात करने का कोई हक नहीं है। ये बयान सपा के अतीत को बार बार याद दिलाने की कोशिश है, ताकि जनता को ये याद रहे कि जब सपा सत्ता में थी तब किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। पुलिस कमजोर थी, आम जनता डरी सहमी रहती थी और थानों से लेकर तहसीलों तक सत्ता के चहेते गुंडों की तूती बोलते थे। जी हां, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हाल में अखिलेश का एक और बयान सामने आया है। सपा को तब ज्यादा तकलीफ होती है जब सरकार बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को हटाती है। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बयान सामने आया है अखिलेश यादव का। देखा जाए तो सरकार की बुलडोजर नीति अब न्याय का प्रतीक बन चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव जैसे नेता इसे केवल प्रतिशोध का हथियार कहकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।
हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा कि जिस बुलडोजर से समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराया जाएगा, उसी बुलडोजर को खोजकर उनका स्मारक भी गिराया जाएगा। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये केवल प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि आक्रोश है कि सरकार अब वे कार्रवाई कर रही है जो पहले कभी सोची भी नहीं गई थी, और अखिलेश की सरकार में कभी भी दूर दूर तक इसकी कोई भनक भी किसी को नहीं लगती थी। ये बयान ये दर्शाता है कि सपा जवाबी हमलों में उलझ कर रह गई और सरकार की कार्यशैली का विरोध करते करते कहीं ना कहीं अपने ही शब्दों के जाल में फंस रही है। अब अगर समाजवादी पार्टी की तरफ नजर डालें तो उनकी रणनीति फिलहाल बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, कानून व्यवस्था में गिरावट और शिक्षा जैसे मुद्दों को उठाने तक रह गई है। जबकि इनमें बदलाव देखे जा रहे हैं, फिर भी इन मुद्दों को जबरदस्ती उठाया जा रहा है सपा द्वारा। अखिलेश यादव लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, किसानों की फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। लगातार बीजेपी पर सवाल उठाते रहते हैं। मेडिकल सेवाएं जमीनी स्तर पर फेल हो चुकी हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केवल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। उन्होंने हाल ही में एक और बयान में कहा है कि बीजेपी फर्जी आधार कार्ड और वोटर डेटा का गलत इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ये सारे के सारे इल्जाम जो हैं अखिलेश यादव द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि उनके कार्यकाल में क्या होता था। साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस अब भी निष्पक्ष नहीं है और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का माध्यम बन चुकी है। उनका दावा है कि जनता अब सब समझ चुकी है और अगली बार बीजेपी को उसका जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन अखिलेश को यह समझना होगा कि उनके कार्यकाल में क्या होता था, जबकि क्योंकि ये देखा जा रहा है कि उनके कार्यकाल में सिर्फ गुंडागर्दी अपने चरम पर थी। बहरहाल अगर हम दोनों पक्षों की राजनीति को तुलना करें तो एक बात साफ नजर आती है कि बीजेपी फिलहाल कानून व्यवस्था, विकास, राष्ट्रवाद को केंद्र में रखकर चुनावी रणनीति बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ घेरने में फोकस कर रही है। किसको? बीजेपी को। बीजेपी अपने कामकाज को दिखाकर वोट मांगना चाहती है, जबकि सपा बीजेपी की खामियों को उजागर करके उसे सत्ता से बाहर करने का एक सिर्फ माहौल बनाना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आम जनता किसको ज्यादा प्राथमिकता दे। बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी अपने काम गिना रही है, काम दिखा रही है। सवाल ये उठता है, उन्हें जो अब तक काम कर रहे हैं या उन्हें जो सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं, जनता किसको प्राथमिकता दे। इन सबके बीच एक बात और है जो बेहद अहम है, वो ये है कि जनता अब केवल नारों से प्रभावित नहीं होती। अब वो उस नेता को देखती है जिसने उनके मोहल्ले में, उनके गांव में, उनके इलाके में कुछ बदला है या नहीं। अब सवाल ये नहीं कि कौन ज्यादा भाषण देता है या कौन ज्यादा ट्वीट करता है। अब सवाल ये है कि किसने अस्पताल बनवाए, किसने सड़कें बनवाई हैं, किसने स्कूल खोले हैं, किसने बिजली पहुंचाई है और साथ ही साथ किसने योजनाओं का लाभ वास्तव में जनता तक पहुंचाया। बीजेपी इसे अपनी ताकत मानती है कि उन्होंने इन बुनियादी जरूरतों पर काम किया, जबकि सपा इसे सरकारी प्रचार कहकर खारिज करने की कोशिश करती है। अब जनता की परीक्षा है, क्या वे केवल विरोध करने वालों को मौका देगी या फिर काम करने वालों को एक बार फिर सत्ता सौंपेगी 2027 की। क्या समाजवादी पार्टी वाकई एक नई सोच और योजना के साथ मैदान में उतरेगी, क्योंकि यह दिखाई तो नहीं दे रहा है, या फिर वही पुरानी जातिगत समीकरणों, भावनात्मक नारों और लुभावनी घोषणाओं से और बीजेपी को घेरने से जनता को बहलाने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी के लिए ये वक्त है अपनी परीक्षा का, क्योंकि अब लोग सिर्फ वादे नहीं परिणाम मांगते हैं। देखा गया है कि किस तरीके से बीजेपी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, तो जनता को भी यही देखना है, क्योंकि वो हर एक चीज याद रखेगी। अब देखना यह है कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश फिर चुनावी मोड़ पर होगा तो जनता किसे वोट देगी, उस पार्टी को जो कहती है कि हमने बदलाव लाया है या उस पार्टी को जो कहती है कि हम बदलाव लाएंगे। असली फैसला तभी होगा, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी की जमीन अभी से तैयार हो चुकी है और दोनों पक्षों ने मोर्चा संभाल लिया है। अंततः उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है और जनता की अपेक्षाएं निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 केवल एक राजनीतिक प्रतियोगिता नहीं होंगे, बल्कि ये तय करेंगे कि प्रदेश की जनता किस मॉडल पर विश्वास करती है, विकास आधारित शासन पर या फिर विरोध आधारित राजनीति पर। अब चुनावी लड़ाई महज दलों की नहीं, दृष्टिकोणों की भी है।
क्योंकि अभी से बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। इसलिए ये साफ है कि अगले 2 वर्षों में जो भी पार्टी जनता के दिल और जमीन दोनों पर विश्वास कायम कर पाएगी वही असली विजेता कहलाएगी। फैसला जनता के हाथ में है और वह अब वादों से ज्यादा नतीजों को तरजीह देती है, जिसको सरकार को देखना होगा और साथ ही साथ अखिलेश यादव को भी इस बात पर गौर फरमाना होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।